गुड मॉर्निंग क्लास। ऑनलाइन क्लास साइंस में आपका स्वागत। आज का टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल मतलब किसी चालक तार के अंदर आवेशों की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती। किसी चालक तार में आवेशों की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती। आवेशों की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अब सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि यहाँ चालक का मतलब क्या होता है। तो देखो, चालक धातु का एक ऐसा गुण होता है, धातु का एक ऐसा गुण जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने का मतलब है कि इसमें क्या करेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा करंट चलेगा, इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जिसे हम चालक बोलते हैं। चालक जैसे सभी धातुएं के अंदर सबसे पहले आती है Ag, कॉपर मतलब तांबा होता है, और हम सोना, एल्यूमिनियम आदि। अब दूसरी बात करें इसी के साथ ही और कुछ अचालक का मतलब होता है जो अधातु का गुण पाया जाता है। अधातु का गुण मतलब जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, जिसके अंदर करंट नहीं चलती हैं। करंट नहीं चलने जैसे एग्जाम्पल फॉर लकड़ी, प्लास्टिक क्या होती है, अचालक होती है, यानी कि विद्युत रोधी होती है। विद्युत रोधी का मतलब होता है जो इसके अंदर करंट नहीं चलती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर के चारों ओर के जो प्लास्टिक होती है वो क्या होती है, अचालक होती है, जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। चालक को सुचालक भी बोलते हैं, चालक को सुचालक भी बोलते हैं, और अचालक को कुचालक बोलते हैं। बेड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक का मतलब होता है आधा चालक, अर्थात मुख्यतः ये होते तो अचालक है, मुख्यतः अर्धचालक अचालक होते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाती है। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को बोलते हैं डोपिंग। अर्थात इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाती है। अशुद्धि मिलाने पर ये एक चालक की तरह कार्य करने लग जाता है, और विद्युत चालक का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। अर्थात अर्धचालक का मतलब होता है चालक व अर्धचालक दोनों का गुण पाया जाता है, उसे बोलते हैं चालक व अचालक दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को बोलते हैं अर्धचालक। अब एग्जाम्पल कौन कौन से अर्धचालक है, तो अर्धचालक ऐसे एग्जाम्पल आप देखो तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मिथ, ये सभी आपके क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, जिसके अंदर चालक या अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। मुख्यतः सिलिकॉन और जर्मेनियम को आपको याद रखना है कि ये अर्धचालक पाए जाते हैं। अब अपने टॉपिक पाते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत आवेशों की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो विद्युत धारा में सबसे पहले देखें तो ये विद्युत धारा चलती किस में? तो ये चलती है परिपथ के अंदर, अर्थात किसी परिपथ के अंदर, अर्थात किसी विद्युत परिपथ में एक किसी बिंदु से इक्कीस समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा, अर्थात किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इक्कीस समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या आपकी विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। जैसे बात करें कोई विद्युत परिपथ है, जैसे ये आपका चालक तार है, इस चालक तार के अंदर क्या प्रवाहित होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। क्या प्रवाहित होंगे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर
एक इसी बिंदु, इस बिंदु से यानी 1 सेकेंड की बात करें, 1 सेकेंड कर इस बिंदु से जितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इन गुजरने वाली संख्या को अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, आई। अब देखो सबसे पहले और एक दूसरी परिभाषा है कि एकांक समय में आवेशों की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि एक परिभाषा ये भी हो जाती है, एकांक समय में आवेशों की प्रवाह दर क्या कहलाती है, आपकी विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो देखते हैं अब इसका सूत्र, फॉर्मूला कैसे बनता है। तो विद्युत धारा बराबर, अब देखो एक आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए सूत्र, परिभाषा सूत्र कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो जिस वर्ड के साथ एकांक जुड़ा हुआ है वो वर्ड आपके बट्टे के अंदर आएगा। मतलब एकांक समय, मतलब यहाँ समय नीचे आ गया। बाकी क्या बचा, आवेश, अर्थात इसका सूत्र हो गया आवेश। तो विद्युत धारा बराबर सूत्र हो गया आवेश बटा समय। विद्युत सूत्र हो गया विद्युत आवेश बटा समय। आवेश बटा समय का मतलब अब देखो आप इसका मात्रक निकालते हैं। मात्रक का मतलब मापने की इकाई। इसको अपन किस में मापते हैं, तो मापने की इकाई को देखते हैं। तो विद्युत धारा आई, इसका विद्युत धारा को आई से शो करते हैं, आवेश को क्यू से शो करते हैं और समय को टी से शो करते हैं। तो एक सूत्र ये है, मतलब डायरेक्टली आई बराबर क्यू अपॉन टी। मात्रक होता है कि आवेश को अपन मापते हैं कूलाम के अंदर, और समय को मापते हैं सेकंड के अंदर। तो इसका मात्रक हो गया, आवेश का मात्रक होगा कूलाम पर सेकेंड। यदि यही मात्रक अपन को याद नहीं, या एक दूसरा और मात्रक है जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर के अंदर। एक साइंटिस्ट है जो एम्पियर अपने नाम पे इसका मात्रक आ गया एम्पियर को, सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में बताया गया था एम्पियर। अब देखो एम्पियर है, तो एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाती है। तो किसी चालक तार, कोई चालक तार है, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये चालक तार है, इस चालक तार के अंदर क्या क्या चलते हैं, आवेश चलेंगे और क्या क्या चलेंगे। तो यानी कि किसी चालक तार के अंदर आवेश, किसी चालक तार के अंदर 1 सेकेंड के अंदर, जैसे 1 सेकेंड है, किसी चालक तार के अंदर 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं। तो वो 1 एम्पियर धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, 1 एम्पियर धारा कहलाती है। एक किसी चालक तार के अंदर 1 सेकेंड के अंदर, किसी चालक तार के 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है, उससे अंदर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह आपकी विद्युत धारा है। वापस एक बार रिपीट, विद्युत धारा किसी विद्युत परिपथ, कोई विद्युत परिपथ है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये अपना एक विद्युत परिपथ है, प्लस माइनस, इस विद्युत धारा के अंदर करंट है। यदि 1 सेकेंड के अंदर, जैसे इस बिंदु से 21 समय के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होकर निकलेंगे, इस निकलने वाली संख्या यानी विद्युत धारा कहलाती है। अर्थात एकांक समय में आवेशों की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, जिसे आई बराबर क्यू अपॉन टी से शो करते हैं। अब इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड क्या होता है, तो कूलाम प्रति सेकेंड इसका मात्रक है, और इसका अदर मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर की परिभाषा होती है किसी चालक तार के अंदर 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रवाह की दर कोई क्या कहलाती है, 1 एम्पियर धारा कहलाती है। अब देखो 1 एम्पियर धारा, अब विद्युत धारा को मापा जाता है। मापने वाला एक उपकरण होता है, जो विद्युत धारा का मापने का उपकरण होता है, जिसे बोलते हैं अमीटर। विद्युत धारा मापने का उपकरण अमीटर होता है। और ये परिपथ के अंदर कहाँ पर जोड़ा जाता है, तो परिपथ के अंदर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ा जाता है। और अमीटर का सिंबल होता है ए। इस अमीटर, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, जैसे किसी परिपथ में 10 कूलाम आवेश 5 सेकेंड तक
प्रवाहित करने पर कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी, कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। तो आपको पता होगा सूत्र क्या हो गया, I बराबर क्यू टी। अब देखो आपको पता होगा I बराबर क्यू टी ये विद्युत धारा का सूत्र था, और यहाँ क्यू कितना दे रखा है, 10 कूलाम दे रखा, 10 कूलाम, और समय कितना दे रखा है, कूलाम का मतलब सी से शो कर रहे हैं, और 5 सेकेंड दे रखा, 5 सेकेंड। अब आपको पता है 5 × 2 यानी कि 2 और धारा का सूत्र मात्रक होता है एम्पियर, और जब एम्पियर भी आपको पता नहीं है तो कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड आपको ये विद्युत धारा का ज्ञात कर सकते हैं इस टॉपिक। अब अगला टॉपिक आता है आपका विद्युत विभव, विद्युत विभव। विभव व विभवांतर। विभवांतर, देखो विद्युत विभवांतर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो देखते हैं। देखो विद्युत विभव क्या होते हैं, तो किसी धारावाही चालक तार, किसी धारावाही चालक, जैसे कोई चालक तार है, जैसे ये चालक तार है, किसी धारावाही चालक तार के, किसी धारावाही चालक तार के एक बिंदु दूसरे बिंदु, किसी धारावाही चालक तार कि एकांक धनावेश, किसी धारावाही चालक तार में एकांक धनावेश मतलब कि एकांक धनावेश को एक बिंदु, इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। मतलब किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है, बराबर के मध्य होता है। देखो विभव का मतलब हुआ विभव का मतलब की बात करें तो अपन कि किसी विद्युत परिपथ, कोई विद्युत परिपथ है, जैसे विद्युत परिपथ कोई भी, जैसे ये विद्युत परिपथ है, इस विद्युत परिपथ पे क्या होगा, दो बिंदु होंगे, दो बिंदु, जैसे एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु है बी। इन दोनों सिरों पर क्या विभवांतर, विभव का मान क्या अलग अलग है। इसमें किसी एकांक आवेश, जैसे इस बिंदु पर एकांक आवेश है प्लस क्यों, इसको मैं इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाता हूँ, इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ कार्य क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। मतलब इसकी परिभाषा एकांक धनावेश मतलब इसकी एकांक धनावेश क्यू को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाता हूँ, तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य इन दोनों बिंदु, इस बिंदु ए और इस बिंदु बी के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है इनके बराबर होता है। तो जैसे कैसे सूत्र निकालते हैं, तो विभवांतर
बराबर विभवांतर का बराबर। अब देखो मैंने पहले बताया था कि एकांक धनावेश मतलब जिस एकांक के साथ जो वर्ड आता है उसको बट्टे में लिखता है। तो धनावेश का मतलब आवेश की बात कर रहा है, क्यू की बात कर रहा है। तो विभवांतर बराबर आवेश। और किसको ले जा रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। कार्य का मतलब हुआ कि कार्य को के ऊपर सूत्र, तो सूत्र हो जाता है विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश। अब इसका विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। विभवांतर का मतलब होता है दो बिंदु के बीच उत्पन्न विभव, उसका अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो इसका सूत्र होता है कि वी ए बरा ए माइनस वी बी, मतलब अंतर का मतलब एक महीने दूसरे निकालना, और कार्य को सब डब्लू से और क्यू को करते हैं सो। तो इसका सूत्र होता था वी बराबर डब्लू बटा के। इसको जैसे एक बिंदु को मान अब 0 मान लेते हैं, वी बी बराबर बी बिंदु पर वी हो गया 0, तो इसका सूत्र क्या है वी मतलब या डेल्टा वी बराबर डब्लू बटा क्यू। वीवो बराबर सूत्र होता है वी बराबर डब्लू बटा क्यू। अब इसका आप निकालते हैं तो मात्रक निकालते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक का सूत्र है कार्य को अपन मापते हैं जूल के अंदर, कार्य को मापते हैं जूल के अंदर, और आवेश को मापते हैं कुलाम के अंदर। तो इसका मात्रक हो जाता है जूल प्रति कुलाम। या ये भी मात्रक याद नहीं हो तो उसका मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट का मतलब वी, वोल्ट का मतलब है वी। तो यह आपका विभवांतर हो गया। अब इसको मापने का एक उपकरण होता है, मापने का उपकरण जिसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। मापने का उपकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इसको वी से शो करते हैं, और इसको परिपथ के अंदर इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। परिपथ में इसको किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये आपका विद्युत विभव हो गया। अब देखो इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है कि 10 वोल्ट विभवांतर, 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु, 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश, 3 कूलाम आवेश 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है। अब देखो कितना कार्य आपको डब्लू पूछा, इसका मतलब विभवांतर का मतलब ये बोल रहे हैं कि 10 वोल्ट विभवांतर दो बिंदु ए और बी के बीच में कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट का विभवांतर लग रखा। और कोई आवेश है, जैसे यहाँ धनावेश था कौन सा, तो इसको मतलब बात करें 3 कूलाम की। इस 3 कूलाम को इस बिंदु ए से इस बिंदु बी तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना। तो देखते हैं। तो वी कितना दे रखा है, वी का मतलब वोल्ट की बात करें 10 वोल्ट है, और जिसके पीछे कूलाम दे रखा है मतलब ये आपका क्या हो गया, क्यू हो गया। तो 3 कूलाम हो गया, कितना हो गया, 3 कूलाम हो गया। अब आपको क्या पूछे, डब्लू ज्ञात करना है, डब्लू। तो सूत्र क्या है, वी बराबर डब्लू बटा क्यू। अब आपको जहाँ जहाँ जो मान दे रखा है वहाँ अपना मान लिखिए। वी कितना है, 10 वोल्ट, डब्लू ज्ञात करना, और क्या दे रखा, 3 कूलाम दे रखा। अब डब्लू ज्ञात करना, इधर इसको इस मल्टीपल करते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं। तो आपको बताओ डब्लू बराबर क्या होता था, 10 × 3 यानी कि 30। अब वोल्ट कूलाम भी लिख सकते हैं, और जब आपको पता है कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ये आपके 2 टॉपिक है कंप्लीट हो रहे हैं, विभव और विद्युत धारा और विभव। अब अगला टॉपिक आता है, अब तो बार बार अपने एक वर्ड आता है विद्युत परिपथ। क्या आता है, विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ होते हैं, विद्युत परिपथ क्या होता है, किस प्रकार होता है, तो वो आप देखते हैं। विद्युत परिपथ क्या होता है, किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले विद्युत परिपथ की बात करते हैं। यहाँ पर क्या विद्युत
विद्युत परिपथ। देखो परिपथ क्या होता है, तारों का एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें सभी कुंजियाँ, कुछ भी कुंजी, बैटरी, प्रतिरोध, वोल्टमीटर, एम्पियर आदि एक संयोजित क्रम में जुड़े रहते हैं। तो विद्युत परिपथ का किस संयोजन क्रम इस प्रकार जुड़े रहते हैं, तो देखते हैं विद्युत परिपथ के अंदर कुछ तो सबसे पहले ये आपकी हो जाती है बैटरी का एक टर्मिनल सिरा बड़ा जो पॉजिटिव होता है और छोटा सिरा नेगेटिव होता है। और इसके बाद अपन इस प्रकार करते हैं। तो आपको पता है एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और फिर अपन ये लगा देते हैं आपका प्रतिरोध। और आपको ये पता होगा कि अपन वोल्ट मीटर होता है जिसको जोड़ते हैं समांतर क्रम में। समांतर का मतलब पैरेलल फॉर्म के अंदर, जैसे रेल की पटरियाँ समांतर क्रम में होती हैं उसी प्रकार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और आप आगे जाते हैं, फिर आपका आता है एक ही तरह कुंजी लगा देते हैं और ये आपका होता है धारा नियंत्रक। इस प्रकार ये आपका एक विद्युत परिपथ बनता है। विद्युत परिपथ के अंदर एक बैटरी होती है। विद्युत परिपथ के अंदर क्या होती है, एक बैटरी होती है। तो ये इस बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव सिरा होता है जो बड़ी वाली लाइन होती है और नेगेटिव सिरा होता है छोटी वाली लाइन। इसके बाद आपकी आती है कुंजी का मतलब स्विच की बात करते हैं, जो दो होती थी, एक तो ओपन होती है और एक क्लोज होती है, बंद और खुली कुंजी, खुली बंद। और आती है आपका आमीटर होता है जो विद्युत धारा को मापने का काम करता है। और ये आपका होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर, जो विभवांतर को मापने का काम करता है। और ये आपका यहाँ पर आ जाता है आपकी धारा प्रतिरोध। क्या आ जाता है, प्रतिरोध होता है चालकता का व्युत्क्रम। प्रतिरोध का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के बीच में जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। रोध का प्रति का मतलब दूसरों के प्रति विरोध उत्पन्न करना। और यह आपका होता है धारा नियंत्रक का धारा को क्या कर जाता है, कंट्रोल करने का काम करता है, इसे बोलते हैं धारा नियंत्रक। यह आपका विद्युत परिपथ होता है। विद्युत परिपथ के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत परिपथ में कुछ, जैसे पूछ लिया कि आपको बैटरी का सिंबल क्या, तो बैटरी का सिंबल क्या होता है, ये आपका बैटरी का सिंबल होता है। बैटरी का इसी प्रकार पूछ लिया प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, ये होता है। वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है, तो आपको पता होगा कि इसके अंदर V होगा और ये आपका वोल्ट मीटर हो जाता है। एम्पेयर का पूछ लिया तो ये आपका एम्पेयर का पूछ लिया। आपको पूछ लिया ये किसका सिंबल है, तो आपको पता होगा प्लस माइनस, ये बैटरी का सिंबल है। ये आपको पूछ लिया किसका सिंबल है, तो आपको पता है ये बल्ब का सिंबल है, बल्ब का सिंबल है। और धारा नियंत्रक का पूछ लिया तो धारा नियंत्रक का ये सिंबल हो जाता है, ये धारा नियंत्रक का। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न उपकरणों के नाम बताइए। निम्न उपकरणों के नाम बताइए। निम्न उपकरणों के नाम बताने, तो आपको पता हो गया। आप तो इस परिपथ के अंदर से ये क्वेश्चन पूछता फोटो होता है और फोटो ये क्वेश्चन होता है कि विद्युत परिपथ के अंदर जो उपकरण लगे होते हैं वो किस क्रम में और किस प्रकार जोड़े जाते हैं। यह आपके विद्युत परिपथ से संबंधित है आपका एक छोटा सा टॉपिक है, वो कंप्लीट हो गया। अब अपना नया टॉपिक आता है विद्युत परिपथ, विद्युत करंट से संबंधित है एक टॉपिक आता है आपका ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1% इसमें से आता, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अक्सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं ओम का नियम क्या होता है कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, जैसे उसकी लंबाई हो गई, उसकी लंबाई, क्षेत्रफल हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, इन सबको क्या करेंगे, इस तरह रखेंगे तथा उनके सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है और उसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसके क्या होता है, वो समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती। तो सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत धारा के अंदर देखते हैं। अब ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, ये होता है किसी चालक तार,
किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, भौतिक मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेगा, भौतिक अवस्था। और एग्जांपल भौतिक अवस्था कौन सी हो सकती है? उसकी ताप हो सकती है, उसकी दाब हो सकती है, क्षेत्रफल हो सकता है, उसकी लंबाई हो सकती है आदि को इस तरह का मतलब होता है कौन सा? नियत रखा जाता है। इस तरह रखा जाता है मतलब नियत रखा जाता है। नियत रे तथा सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, सिरों के मध्य विभवांतर अर्थात दो बिंदुओं के बीच में उत्पन्न विभवांतर कहलाता है। सिरों के मध्य विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। I के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब देखो यहाँ पर परिभाषा हुई कि ओम का नियम क्या होता है कि किसी चालक तार ओम का नियम होता है किसी चालक तार के भौतिक अवस्था कौन सी हो सकती है? दाब हो सकती है, क्षेत्रफल, लंबाई आदि को इस तरह का मतलब उनको नियत रखा जाता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इस चालक तार, जैसे कोई ये चालक तार है, इस चालक तार में क्या होती हैं? ये सिरे V है और चालक ये है VB, अर्थात इन दोनों में उत्पन्न विभवांतर का मतलब V है माइनस VB, इनमें उत्पन्न विभवांतर वो प्रवाहित धारा, इसके अंदर जो धारा I प्रवाहित होगी वो इसका क्या होती है? समानुपाती होती है। V समानुपाती I होता है। V समानुपाती का निशान होता है समानुपाती का मतलब होता है किसी चालक तार के अंदर अपन V को बढ़ाएंगे तो साथ ही साथ क्या बढ़ेगी? I भी बढ़ेगी। I का मतलब होता है विद्युत धारा। किसी चालक तार के अंदर जितना विभव का मान बढ़ेगा उससे ज़्यादा होती क्या होगी? उसमें विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। अब देखो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर अपन समानुपाती को, यहाँ निशान समानुपाती का ये सिंबल हटाते हैं तो 20 हटने पर यहाँ पर इस समानुपाती की जगह एक कांस्टेंट आता है R, जिसे R बोलते हैं। R को अपन बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता नहीं होता आगे पढ़ेंगे, पहले इसको देखते हैं। V बराबर R I, ये आपने एक नया फॉर्मूला का V बराबर R I, इसे बोलते हैं कि विद्युत परिपथ के अंदर उत्पन्न विभवांतर धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। और ये जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अब देखो इसको पक्षांतर करते हैं। R बराबर V/I, एक नया सूत्र प्राप्त होता है। V बराबर RI और R को पक्षांतर करने पर सूत्र होता है R बराबर VI। V को आपको पता ही है विभवांतर होता है, विभवांतर, और धारा का सूत्र है आपका, धारा का मतलब I, आपको ये पता है। अब R का मतलब प्रतिरोध है। अब इसका मात्रक देखते हैं, मात्रक क्या होता है? R एक स्थिरांक है, यानी कि स्थिरांक मतलब प्रतिरोध की बात करेगा, चालक का प्रतिरोध कहलाता है ये। अब मात्रक की बात करें तो मात्रक अपन को पता है V को किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। किस में मापते हैं? वोल्ट में। और धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर में। तो इसका मात्रक हो जाता है वोल्ट पर एम्पियर। अब आपको पता है ये तो है ही। दूसरा मात्रक कौन सा R का? तो वो है ओम्स। क्या है? ओम। इस ओम का सिंबल होता है इस टाइप का, ओम का सिंबल होता है इस टाइप का। इस ओम का, इसको बोलते हैं ओम, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब ओम V बराबर R बराबर V/I। अब इसके अंदर अपन एक ग्राफ खींचते हैं। V बराबर I R के मध्य एक संबंध स्थापित करते हैं। V संबंध है मतलब V वे I के मध्य ग्राफीय संबंध है। ग्राफीय संबंध क्या है? तो देखो V को y पर और I को x पर लेते हैं। ये x है और x है, y। आपको पता होगा V को मतलब विभव,
यहाँ वोल्ट लिखता हूँ मैं, विभवांतर का मात्रक है, और एम्पियर मतलब आई। अब इन दोनों के बीच यदि ग्राफ खींचे तो हमेशा ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा होगा, सीधी लाइन होगी। ये सीधी लाइन ग्राफ हमेशा कैसा प्राप्त होगा, सीधी रेखा में प्राप्त होगा। ग्राफ हमें सीधी रेखा में प्राप्त होगा कि v समानुपाती किसके, आई के समानुपाती है। यह आपका ओम्स का नियम कंप्लीट हो गया और आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।